हेलो दोस्तों, फ्री मीडिया के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन पाकिस्तान की तरह ईरान को भी मोहरा बनाना चाहता है अपनी विस्तारवादी नीति का। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश नीति के हिसाब से दो घटनाएं अचानक हुई, लेकिन वे दोनों ही महत्वपूर्ण रही। पहली, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघे से भेंट और दूसरी, तेहरान रुककर ईरान के रक्षा मंत्री से भेंट। ये दोनों घटनाएं पूर्व नियोजित और सुनिश्चित नहीं थी, लेकिन इनके परिणाम भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से सार्थक हो सकते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि जब राजनाथ के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने की खबर छपी तो विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि हमारे रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से वहां बात नहीं करेंगे। लेकिन बात हुई और 2 घंटे हुई। चीनी रक्षा मंत्री फेंगे ने 3 बार अनुरोध किया कि वे भारत के रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं और वे खुद चलकर उनके होटल आए। चीन के इस शिष्टाचार का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने पिछले 1-1.5 हफ्ते में पैंगोंग झील के दक्षिण में जुशुल क्षेत्र की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। चीन के यह संदेश पहुंच चुका है कि भारत दबने वाला नहीं है। दोनों रक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी सरकार के पहले से जाहिर रवैये को जरूर दोहराया, लेकिन सारे मामलों को बातचीत से सुलझाने की पेशकश की गई। भारत के सैनिकों का बलिदान हुआ और भारत में प्रतिशोध का भाव बढ़ा हुआ। इसके बावजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात सलीके से पेश की। चीनी रक्षा मंत्री और साथ बैठे उनके अफसरों पर इस बात का काफ़ी असर हुआ कि राजनाथ जी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की ऐतिहासिक उक्ति उद्धृत की। शायद इसी का परिणाम है कि अगले 2-3 दिन में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री से भेंट होगी। चीनी रक्षा मंत्री का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ऊंचा स्थान है और राजनाथ भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ हैं। वे भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी तरह वेई फेंगे चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नज़दीकी माने जाते हैं। अब तक हमारे विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीनी नेताओं से कई बार बात कर चुके, लेकिन मॉस्को में हुए उक्त संवाद का असर कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है। यह असंभव नहीं, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संपूर्ण भारत चीन सीमांत को पक्का करने पर सीधी बात हो सके। यह ठीक है कि भारत चीन दोनों की जनता आवेश में है, लेकिन दोनों देशों के नेता जानते हैं कि सीमांत पर युद्ध हुआ तो दोनों के लिए 1962 से भी ज़्यादा विनाशकारी होगा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने अभी तक कोई भी उत्तेजक बात नहीं की। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भारत चीनी अतिक्रमण को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। भारत की सैन्य तैयारी में कोई कमी नहीं है। सैन्य तैयारी के साथ साथ कूटनीतिक मुस्तैदी भी भारत पूरी तरह से दिखा रहा है। हमारी रक्षा मंत्री का अचानक ईरान पहुंच जाना आखिर किस बात का सबूत है? इधर चीन ने ईरान के साथ ज़बरदस्त पिंगे बढ़ाई है। 1-1.5 माह पहले दुनिया को पता चला कि चीन अब ईरान में $400 अरब की पूंजी लगाएगा। अगले 25 साल में होने वाले इस चीनी विनियोग का लक्ष्य क्या है? ईरान को भी पाकिस्तान की तरह अपना मोहरा बना लेना। यह ईरान में सड़कें, रेल, बंदरगाह, स्कूल और हॉस्पिटल बनाएगा। ईरानी फौज को वह प्रशिक्षण, हथियार, जासूसी सूचना आदि में सहयोग देगा। उसका लक्ष्य है अमेरिका और उसके मित्रों इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के खिलाफ मोर्चाबंदी करना।
चीन फिर अमेरिका के विरोधियों फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की आदि को भी हवा देना चाहेगा। आजकल अमेरिका चीन का जितना विरोधी हो रहा है उससे भी ज़्यादा वहाँ ईरान का है। ट्रंप प्रशासन ने परमाणु मसले को लेकर ईरान पर दोबारा प्रतिबंध थोप दिए। चीन इसी का फ़ायदा उठाना चाहता है। यह चीनी कूटनीतिक चक्रव्यूह भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हालांकि प्रकट रूप से ऐसा कहा नहीं जा रहा। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और चाबहार जाहिदान सड़क बनाने का जो जिम्मा लिया हुआ है वह खटाई में पड़ सकता है। मध्य एशिया के पांचों राष्ट्रों से ईरान के जरिए आवागमन की व्यवस्था अधर में लटक सकती है। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने जो जरंज दिलाराम सड़क बनाई थी, चीन चाहेगा कि भारत उसके उपयोग से वंचित हो जाए। पाक का वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन तालिबान की पीठ भी ठोंक सकता है। चीन चाहेगा कि शिया ईरान और सुन्नी पाकिस्तान में कोई साठ-गांठ हो जाए। हमारे रक्षा मंत्री की यह ईरान यात्रा इन्हीं सब आशंकाओं के निराकरण की दृष्टि से हुई। ईरान के संबंध अमेरिका से बहुत खराब हैं और आजकल भारत से अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे। इसके बावजूद भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ईरानी नेता